हेलो दोस्तों, मैं अंकुल अपने चैनल स्वागत करता हूँ। आज इसी बताऊंगा 21 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रश्न। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 3 दिवसीय दौरे पर किस देश में पहुंचे हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। तो हाल ही में जो है अप्रैल 2022 में लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला जी है वो हाल ही में 3 दिवसीय दौरे पर वियतनाम पहुँचे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, हाल ही में शांति सेठी को किस देश के उपराष्ट्रपति की कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है अमेरिका। तो हाल ही में जो है शांति सेठ को अमेरिका के उपराष्ट्रपति की कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेष समिति का पुनर्गठन किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेष समिति का पुनर्गठन किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, अप्रैल 2022 में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोल रेक्स 8 किस राज्य में संचालित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। तो जो है नेट हाल ही में जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के जो प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोल रेक्स 8 जो है वो गोवा राज्य में संचालित किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, हाल ही में दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड किसने लॉन्च किया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेक्सो ने हाल ही में दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में ई किताब कोष पहल की शुरुआत की गई है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में हाल ही में ई किताब कोष पहल की शुरुआत की गई और इस पहल की जो शुरुआत है वो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता के द्वारा की गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य एल रूट सर्व प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य जो है वो देश का पहला राज्य बना है जो एल रूट सर्व प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक को सेलेक्ट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंड बैंक को हाल ही में सेलेक्ट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, हाल ही में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है डोमा राजू गुकेश, जिसने हाल ही में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। तो हाल ही में जो भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण गांधीनगर के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में इसका अनावरण किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो हाल ही में जो है दिल्ली राज्य सरकार द्वारा शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज किया गया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।